जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसमें रागिनी नायक जो वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है अपने उस इलाके में, उस एरिया में गंदगी का, और उन्होंने एक शेर भी पढ़ा है और उन्होंने तमाम सूरत हाल को जनता के साथ में लिया है। वहाँ क्षेत्रीय जनता है, उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो उस पूरे क्षेत्र में जो अभी केजरीवाल सरकार जो है अभी चल रही है मौजूदा हाल में, जिसके मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की आतिशी हैं, उनको भी उन्होंने एक तरह से आईना दिखाने की पूरी कोशिश की है और ये बताने के लिए पूरा उस एरिया में उन्होंने दौरा किया है कि अभी दिल्ली की क्या सूरत हाल है और जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ किस तरह का मामला था। आइए देखते हैं ये रागिनी नायक की खुद की ज़बानी, उनकी अपनी खुद की रिपोर्ट कि वो किस तरह से लोगों को अपने साथ जुड़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रागिनी नायक। मैं वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ और आज मैं आपको बर्बादी का आलम दिखाना चाहती हूँ। किस तरह से जे कॉलोनी के ब्लॉक में आज हम खड़े हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन लाइब्रेरी होती थी जो दीपचंद बंधु जी के समय पर शुरू हुई थी, उसकी क्या जर्जर हालत हो गई है और कैसे खंडर के रूप में बदल गई है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पर शुरू में ये कहूँगी कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाह में गुलिस्तां क्या होगा। तो जिस दिल्ली को अपने हाथों से कांग्रेस पार्टी ने बनाया, विकास की एक गाथा लिखी, सजाया संवारा, उसका सूरते हाल आप देखिए क्या होगा। ये 10 साल का न्यायकाल है। एक तरफ जुमलेबाज हैं, दूसरी तरफ नौटंकीबाज हैं और दिल्ली जो उसमें पिसती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, खंडर बनती जा रही है। जिस दिल्ली को ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड 2011 में यूनाइटेड नेशन ने खिताब दिया था, वो आज गार्बेज कैपिटल और पोल्यूशन कैपिटल बन गई है। एक बार ये जरा कचड़े का हाल दिखाइए। और मैं फिर से कहूंगी कि जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वो झाड़ू तक क्षेत्र में नहीं लगवा पाते, कचरा तक साफ नहीं करवा पाते। इससे ज्यादा निकम्मेपन का और क्या एग्जाम्पल या उदाहरण दिया जाए। तो ये लाइब्रेरी थी, यहाँ किताबें थी, बच्चे आते थे, बड़े आते थे, पढ़ते थे, ज्ञानवर्धन करते थे। और आज न सिर्फ ये कचरे का ढेर है, बल्कि जुए का और नशे का अड्डा बन चुका है। ये देखा जाए। और मैं ये भी चाहूंगी कि जो इस क्षेत्र के निवासी हैं वो भी जरा 2 शब्द कहकर बताएं। अंकल जी, आप बताएंगे सर? विजय भाई तुम बताओ। विजय भाई, ये जो लाइब्रेरी थी अच्छी हालत में थी जिस टाइम बनी थी, लेकिन आज ये हालत है कि आपके सामने ये क्या बहुत बुरा हाल है। बच्चे पढ़ते थे, अब नशेबाजी में अब यहाँ नशेबाजी है और बिल्कुल खत्म है। इसकी हालत देखो ना, इससे पता लग जाएगा। बिल्कुल हालत ऐसी है जैसे कि किसी ने बना दिया, ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया किसी सरकार का। देखिए, चाहे बारात घर हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, लाइब्रेरी हो। मैंने इससे पहले एक और वीडियो किया था जिसमें कि सिलाई बुनाई का एक केंद्र था, कंप्यूटर एजुकेशन का केंद्र था, वो सब कुछ बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। एक पार्टी विद अ डिफरेंस जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कह रही थी और बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो किस तरीके से खोखले निकले हैं। 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उससे ज्यादा सालों से सांसद चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की हैं, उसके बाद ये हाल है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त है बदलाव का और केवल हाथ ही बदल सकता है हालात। तो हम सब एक बार